हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि मंडे को क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस तरीके से आप पे आउट कर सकते हैं। कल वीडियो नहीं आया था। बाय द वे, हमने 250K 2.5 लाख की फैमिली हमारी यूट्यूब की हो चुकी है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट और आपका प्यार जो बना के आपने रखा है उसके लिए। और एक और चीज़ अच्छी हुई कि जो हमने बोला था 37,200, वो ब्रेक हो गया एक दिन बाद, और आज हम उससे भी 300 पॉइंट नीचे थे। तो ये बात हमने तब कही थी जब मार्केट 38 के पास था और लोग 40, 50, 55 कर रहे थे। तो अच्छा लगा कि हाँ चलो, थोड़ी सी अपनी स्टडी काम आ रही है, और ग्लोबल जो स्टडी है वो अपनी थोड़ी ज़्यादा अच्छे से काम आ रही है। और आई थिंक देश में बहुत सारे लोग जो पब्लिक को गाइड करते हैं उन्हें भी आत्मचिंतन करना चाहिए और थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को देखना चाहिए। क्योंकि हमारा मार्केट रिटेलर के पैसे से कुछ समय तक भाग सकता है, लेकिन कभी ना कभी नॉर्मल होगा, तो फिर आपको थोड़ा सा ग्लोबल देखना पड़ेगा। और ग्लोबल को अगर आप अच्छे से एनालिसिस करके उसके आगे का चार्ट और प्रोडिक्शन अच्छा कर सकते हो तो इंडिया में हेल्प मिलेगी। तो ये चीजें मैं हमेशा कोशिश करता रहा हूँ, और मार्केट अभी उसको रेलेवेंट मानने लगा है, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे यूएस फ्यूचर क्या चल रहा है। करंटली यूएस फ्यूचर मिक्स है। डाउ जोन्स जो डाउ जोन्स है वो ऊपर है, आपका नैस्डैक नीचे है, और एसएनपी फ्लैट है। कल अगर आपको पता हो तो कल यूएस मार्केट की बहुत बुरी पिटाई हुई थी, बहुत बुरी, और ऑलरेडी यूएस मार्केट काफी नीचे चल रहा है। अब इसके कुछ रीजंस है, उसको समझते हैं। सबसे पहला रीजन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। चाइना पे बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन की, और चाइना में इस समय पावर का शॉर्टेज चल रहा है। अब पावर का शॉर्टेज चलेगा तो फैक्ट्रीज कम चलेंगी, तो जो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही थी वो महंगी होंगी, क्योंकि अगर हमारे इंडिया में कोई चीज चाइना से आती है और उसकी कमी होगी तो उसको महंगे दामों में बेचा जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, सीधी सी बात है। तो ये इन्फ्लेशन हर जगह की प्रॉब्लम बन चुकी है। और दूसरी चीज है कि यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। वहां पे जो नेचुरल गैस है, अगर आपको नहीं पता तो 3 गुना रेट बढ़ चुके हैं नेचुरल गैस के पिछले कुछ महीनों में। इनफैक्ट एक साल में 3 गुना 4 गुना। और नेचुरल गैस जो है बहुत बड़ा एक कमोडिटी है जो यूज होता है, घर घर में यूज होता है, और ठंडियों में जो घर के वहाँ ठंड बहुत होती है तो उसके लिए यूज होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है यूएस के लिए, यूरोप के लिए। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है यूएस में 15 साल 10 साल के ऊपर है। इंडिया इंडिया में तो कोई छोड़ दो, गिनती छोड़ दो, यहाँ पे तो 12 ही रहेगी, भले आपको 200 रुपए में तेल मिले। ठीक है, वो आप छोड़ दो। यूरोप में 30 साल के हाईएस्ट लेवल पे है। जर्मनी में सरकार बदल गई, एंजेला मर्कल की सरकार गिर गई। सिर्फ इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बाकी भी थे, लेकिन इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था उसके चक्कर में। तो इन्फ्लेशन ये छोटी चीज नहीं है, और इसको आप एक बटन से कंट्रोल नहीं कर सकते। पैसे डाल के आप इन्फ्लेशन बढ़ा सकते हो, वो इन्होंने किया। अब आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करोगे? पैसे निकालने पड़ेंगे, मार्केट गिरेगा, वो भी आप नहीं करना चाहते। तो पब्लिक को कष्ट दे दो, या फिर मार्केट को ऊपर देखते रहो खुले, बढ़िया, अच्छा है। तो ये चल रहा है करंटली, और ये एक प्रॉब्लम है जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि मार्केट क्यों गिरा, मार्केट क्यों गिरेगा। ठीक है। और अगर आप देखें चार्ट्स में तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बाय द वे गाइस, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे ये तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों से। ये हमने लास्ट वीडियो बनाया था, 37,200 की बात की थी, 40,000 का लेवल चल रहा था, लोग 50 की बात कर रहे थे। तो वापस आ गया जहां पे हमने बात की थी एक्सपायरी में, और आज उससे हम नीचे भी आ गए 300 पॉइंट। तो कहने की बात यह है कि थोड़ा सा चैनल में जो वीडियोस हैं उसको सीरियसली लिया करिए। मार्केट कैन रिमेन स्टूपिड फॉर सम टाइम, बट जो डेटा है उसको रीड तो सही तरीके से करिए, क्योंकि वो डेटा आज नहीं तो कल मार्केट जब नॉर्मल होगा, लोग समझदार बनेंगे, लोग डेटा देख के ट्रेड करेंगे, तो अपने आप आपको ये समझ में आएगा कि यार ये तो सेंसिबल चीज तरीके से ही ट्रेड करके पैसे बनाए जा सकते हैं, और रिपीटेड पैसे बनाए जा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना। अब यहाँ पे यूएस फ्यूचर आपको मिक्स ही है, और नैस्डैक में अगर हम बोले तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे एक कॉन्फ्रेंस पॉइंट आ रहा है। इसको कॉन्फ्रेंस होते हैं जहां बहुत सारे ट्रेंड लाइन्स आके मिलते हैं। तो ये एरिया आपका आ रहा है 14,400 पे, वो भी 200 पॉइंट नीचे है। तो वहां तक हम जाएंगे नहीं जाएंगे ये नहीं पता, लेकिन अभी अगर आप देखें ओवरऑल तो पूरी जो रैली है उसका, रैली का बहुत ये पहला करेक्शन कह सकते हैं हम, पहला करेक्शन। तो जो बाउंस आ रहे हैं वो सेल हो जा रहे हैं। तो करंटली अगर हम देखें यहाँ पे तो ये बाउंस जो सेल हो जा रहे हैं ये एक प्रॉब्लम बनी हुई है हर जगह, और इंडिया में भी यही है। इंडिया में बाउंस तो आएंगे, लेकिन बाउंस को सर्वाइव करना शायद मुश्किल हो। और एक और चीज बोलूंगा, हमारा मार्केट अभी बिल्कुल भी करेक्शन नहीं दिया। अभी भी बोले, आज भी मैं बोलूँ, कोई करेक्शन नहीं हुआ है। कम से कम बैंक निफ्टी में 3,000 4,000 पॉइंट का करेक्शन होगा।
तब जाके एक लगेगा कि हाँ यार करेक्शन है और वैल्यू निकल के आ रही है। आप 3% नीचे, 4% नीचे कोई स्टॉक गिर गया 4% 4%, तो उसके बाद आप लेके क्या कमा लोगे, अगला 4% ना। लेकिन नीचे जो रिस्क है वो आपको नहीं पता, इसलिए करेक्शन थोड़ा बड़ा होना हमेशा अच्छी बात रहती है। तो करंटली जो नैस्डैक है उसका सपोर्ट इस एरिया में आ रहा है, गिरेगा नहीं गिरेगा पता नहीं, बाउंस जो आ रहे हैं वो वहां से सेल हो रहे हैं, तो ये एक चीज है। और अगर ये एरिया टूटता है तो आपका जो अगला सपोर्ट आएगा 14,000 के पास आएगा, मतलब 3 to 4% और यहाँ पे गिर सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी आप रखिएगा अपने उसमें। दूसरी चीज है इंडियन मार्केट में आज अगर आप देखें तो मार्केट कुछ भी खास नहीं गिरा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉकों ने अच्छा मूवमेंट दिया। तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, कुछ स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, टेक्निकली ऑटो अच्छा कर रहा है, फार्मा अच्छा कर रहा है, आईटी और बैंक की पिटाई अभी भी हो रही है। तो ये आपको रखना पड़ेगा कि ऑटो और फार्मा एक तरह से डिप में बाय है, और आईटी और बैंक जो है बाउंस पे सेल है। इस तरीके से आप इसको मान के बैठ सकते हो। और आईटी इतना गिरने के बाद, 3,000 पॉइंट गिरने के बाद भी इसको कोई लोग छोड़ नहीं रहे हैं। उसका रीजन बताता हूँ, उसका रीजन भी मेरे पास है, तो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज है कि अगर आप देखेंगे तो आज क्यों मार्केट थोड़ा सा यूएस में बाउंस हो रहा है, ये मर्क ने कुछ एक गोली वोली निकाल ली है। इंडिया में तो कोई वैसे भी भज नहीं रहा है कोविड, कोई लग रहा है आपको भज रहा है, हमारे यहाँ तो मास्क ही नहीं पहन रहे हैं एमपी में बहुत सारे लोग बहुत जगह। तो जब कोई भज ही नहीं रहा है तो दवाई गोली है, मुझे नहीं लगता कुछ फर्क फर्क पड़ेगा एक आध दिन से ज्यादा। महंगाई से फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई हम हर दिन झेलते हैं, राइट। तो न्यूज में यहाँ हेडलाइन में एक दिन लाके थोड़ा सा बाउंस करा दिया है। ओवरऑल अभी भी आप देखेंगे यूरोजोन इन्फ्लेशन, पूरे यूरोप की इन्फ्लेशन 13 साल की हाईएस्ट है। तो 13 साल में इतनी हाई इन्फ्लेशन हो गई है। तो अब क्यों है इन्फ्लेशन, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा झोंका गया है, इंटरेस्ट रेट इतने कम कर दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा है सप्लाई चेन का जो प्रॉब्लम है। तो ये दोनों रीजन है, ऐसा नहीं एक रीजन है, तो इसलिए। और एक और पॉइंट बताता हूँ आपको, रिसेंटली में एक अभी आर्टिकल आया है, आरबीआई इंडिया का रिजर्व बैंक रेट हाइक कर सकता है इस महीने की मीटिंग में। अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। 0.15 करेगा, 0.25 करेगा, ये नहीं पता, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। और 70 to 80% चांसेस हैं, क्योंकि इंडिया की इन्फ्लेशन का रीजन सप्लाई चेन इतना नहीं है, लेकिन ये जो एक्सेस लिक्विडिटी है, ये 1.5 साल से चुपचाप आरबीआई बैठा है, इसको वापस लेना पड़ेगा। वरना यहाँ पे एक बार इन्फ्लेशन का जो साइकिल है चालू हो गया ना, तो आपको पता है जर्मनी में क्या हुआ, सरकारें गिर सकती हैं इन्फ्लेशन से। 2004 की जो पूरी सरकार थी उसका सबसे बड़ा, इतनी बढ़िया सरकार थी, उसका सबसे अच्छा रीजन यही था, बड़ा रीजन यही था कि इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए। तो महंगाई कंट्रोल करना सरकारों का अगला, चुनाव भी है आपका, यूपी इलेक्शन है, बहुत सारे इलेक्शन आने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इस तरह चुप रह सकती है। जो भी बनता पड़ेगा, आपका रेट हाइक करना पड़ेगा, आपके एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट से निकालनी पड़ेगी, जो भी करना पड़ेगा वो करेगी सरकार, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप तैयार रहिए, जो भी चीजें होंगी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपको लगेगा ये कहाँ से ये ड्राई हो रही है लिक्विडिटी, क्योंकि एफआईआई लगातार बेच रहे हैं। तो एफआईआई बेच रहे हैं, लोकल लिक्विडिटी बाहर जाएगी, तो आपको लगेगा कि हाँ यार मार्केट में हो क्या रहा है। तो उस चीज के लिए आपको अभी बता रहा हूँ, बाद में आएगा तो फिर मैं क्या कहानी बता के कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि अगले यूपी इलेक्शन तक आपको यहाँ पे अब आपको दिखेगा नॉर्मलाइज्ड मार्केट, लेस लिक्विडिटी। एफआईआई ऑलरेडी निकाल रहे हैं, क्योंकि वहां पे रेट हाइक और टेपरिंग की चल रही है, और इंडियन मार्केट में भी रेट हाइक हो सकता है, जिसके कारण लिक्विडिटी हमेशा की तरह थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि बैंक जो है वो ज्यादा अच्छे रेट्स दे पाएंगे। और आप देख भी रहे होंगे इसमें बैंक लुभाने में लगे हुए पब्लिक को कि हम ज्यादा रेट देंगे, ज्यादा रेट देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं पैसा वापस आए। क्योंकि अगर शेयर बाजार में लुट गए लोग, तो वापस बैंक में डालने लायक भी नहीं रह जाएंगे, तो पहले डाल लो, ज्यादा बेटर है, 6% और मिलेंगे। तो ये पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मार्केट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हिंडाल्को मैंने लिया है। बहुत सारा कंसेंसस है मार्केट में कि यार मेटल स्टॉक्स यहाँ से काफी गिर गए हैं। तो आपको लगता ही है इसमें फॉल आया है? नहीं। हिंडाल्को 440 से, जब तक 440 नहीं आता, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई करेक्शन हुआ भी है। गिन गिन सकते हैं आप उसको करेक्शन। तो मेरे हिसाब से मेटल में अभी भी कोई भी बहुत ज्यादा पिटाई नहीं हुई है। और अगर आप बोलें कि हिंडाल्को बच सकता है, मुझे नहीं लगता अभी भी। मैं कहूंगा ये अच्छे मौके दे रहा है अभी भी। यहाँ पे लोग, देखिए, लोग चेस कर रहे हैं, तो उसमें मार्केट बना रह सकता है एक लेवल पे, लेकिन देर सवेर आपको 420 430 लेवल पे आएगा। और 430, अगर कोई बोलता है मुझे खरीदना है ये शेयर, तो ये शेयर आपको 370 से लेके इस रेंज में खरीदना पड़ेगा। उससे पहले आप मत खरीदिए, वरना आप फिर आपको वही है, यहाँ पे आएगा तो एवरेज करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए अगर तैयार है तो ठीक है। उसके अलावा अगर आईटी स्टॉक्स की बात करूं, तो आईटी स्टॉक्स में आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार आईटी स्टॉक्स बहुत गिरे। कहाँ गिरे? देखो आप, 700 से 630, ओनली 10%। तो आपका 5% उठ के 10% गिर गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आप ये देखेंगे, हम इस ट्रेंड लाइन के अंदर वापस आ चुके हैं। अब इस ट्रेंड लाइन के अगर हम अंदर आते हैं, तो हमको कहाँ तक करेक्शन दिख सकता है? अगर करेक्शन आप इसको बोलो, देर सवेर यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर कोई बोले मुझे कि कहाँ पे खरीदना है एक आईटी का शेयर, तो आईटी का शेयर इस ट्रेंड लाइन पे जब भी टच करे, कहाँ टच करेगा हमें नहीं पता, आगे आने वाले समय में सडनली यहाँ पे आके 540 पे आ सकता है, या धीरे धीरे आके आपको 590 600 पे मिलेगा। लेकिन जब इस लाइन के आसपास मिलेगा तभी खरीदें।
उससे पहले ना खरीदें। ये मेरे को लगता है ये एक एनालिसिस आप करके रखें अपना। उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे कुछ बैंक्स की, तो बैंक्स में तो देखिए फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको क्लियर साइन दे रहा हो बैंक। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई ने एक ट्रेंड लाइन तो तोड़ी है, लेकिन अभी भी वो जो एक स्मूथ फॉल है वो नहीं दिख रहा है। लेकिन आरएसआई में एक अच्छा नीचे की तरफ पुश है, प्राइस वीक है। अगर यहाँ से करेक्शन बनता है तो आपको ये 690 है, ये 650 तक में आपका बेस बनना चाहिए। उससे पहले कोई ये वाली जो लाइन है आपके 660 तक गिरे तब जाके थोड़ा सा बाइंग का एक लेवल आएगा। अदरवाइज यहाँ पे अभी कुछ सेलिंग नहीं हुई है। तो आपको लग रहा होगा कि यार मार्केट तो बहुत गिरा, कुछ नहीं गिरा, अभी मार्केट में कोई करेक्शन नहीं आया है। तो आपको अभी लग रहा है कि यार चीजों में वैल्यू आ गया है, वैल्यू नहीं, अभी तो बस एक बाय द डिप, बाय द डिप। आज भी अपना मार्केट कुछ खास डिप नहीं दिया है। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पे बाय द डिप का जो एक माहौल बना हुआ है, दोस्त दोस्त अरे तू भी खरीदा मैं भी खरीदेंगे, साथ में रोएंगे मिलकर, ठीक है, ये चल रहा है और खरीद रहे हैं लोग। लेकिन साथ में रोएंगे वाला समय जब आएगा तो क्या करोगे? तो पॉइंट ये है कि समझदार बनो। आपका दोस्त कुछ गलती कर रहा है, उसका उसका मतलब ये नहीं कि आप भी करो। और आप इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि उनको पता चले क्या चल रहा है। एक दूसरे का देखा सिखी में लोग 100 का माल 200 में पकड़ रहे हैं, और फिर जब वो 100 आ जाएगा तो साथ में बैठ के रोएंगे किसी हाथे में बैठ के। तो ये प्रॉब्लम है। अगर टाटा स्टील की बात करूं मैं, तो टाटा स्टील ने ये पहला कैंडल जो बनाया है, तो ये आपका कैंडल एक्सेस को निकाला है, इसने एक्सेस को निकाला है, करेक्शन नहीं हुआ है। तो करेक्शन अगर आप बोले तो वो लेवल आपका 1050 से लेके 1100, 1000 से 1100 के बीच में जब आ जाए टाटा स्टील, तब एक वैल्यू इमर्ज होगी। अभी फिलहाल के लिए छोटे मोटे बाउंस आ सकते हैं। आपका ये जो बाउंस है यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ये बहुत दिन से कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। अगर इस लाइन के ऊपर, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर निकल गया तो आपको एक अच्छा लेवल बन के निकलेगा करीब करीब 1370 तक। लेकिन अभी इसमें वो दम आ ही नहीं रहा है। अगर आ जाए, अगर आपको लगे कि 1330 के ऊपर निकल रहा है, तो आपको यहाँ पे 40 रुपए, 40-50 रुपए आराम से आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको वॉच करके रखना है। उसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी बात कर लेते हैं। तो फिलहाल के समय इसको छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे मार्केट कोशिश कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे टूट गया सपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने इसको 2-3 दिन पहले आपको बताया भी था। तो ये सपोर्ट पे जो हमारा लेवल था हमने पहले ही मार्क करके रखा था, इसके हम नीचे आए 37,200, मैंने इसको देख के बताया था आपको। तो अभी हम 37,225 पे रुके हैं। मतलब जो हमारा सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा था, कहीं वो रेजिस्टेंस ना बन जाए, एक ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। करंटली जब तक 37,500, 450, 500 के नीचे है, तब तक इसमें कोई भी पॉजिटिव अप्रोच अभी ना रखें। जब एक बार 500 के ऊपर सर्वाइव करे, क्लोज करे, तब जाके बैंक निफ्टी पॉजिटिव होगा, और फिर हम देखेंगे कि थोड़ा एक दोबारा से 38,000 के आसपास जा सकता है। अदरवाइज बोले कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां निकलता है, वो निकलता है आपका इस लाइन के पास 36,500, जहां से हम लास्ट टाइम भी लौटे थे। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी सी नई ट्रेंड लाइन निकालनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद 36,000 इमीडिएटली एक सपोर्ट है। तो अभी तक तो जो हम बात कर रहे थे वो चीजें होती आई हैं, तो 36,500 की भी पॉसिबिलिटी हाई है। अगर आपको लगे कि यार 36,500 पार नहीं कर रहा है, तो बहुत एग्रेसिव मत जाइए, पार हो जाने दीजिए, करने दीजिए ना होशियारी। जो भाई बोल रहे हैं कि 50,000 जाएगा तो उसको 37,500 तो पार करने दो, फिर आप ज्वाइन करो उसको, ठीक है, उससे पहले मत करो। और अगर 37,900 जो आज का लो है, 36,900 जो आज का लो है, अगर वो टूट जाएगा तो आप शॉर्ट करो, क्योंकि फिर आपको 500 पॉइंट नीचे के मिल जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में। फिलहाल के समय आपका जो रेंज है, तो ये आपका 414 लेवल है सेलिंग का। ये पार हो जाए, 50-60 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए, ये पार हो जाए तो फिर आपको एक अच्छा लेवल मिलेगा। ओवरऑल एसजीएक्स देख के कुछ मुझे नहीं लगता इतना फायदा होने वाला है राइट नाउ आप, क्योंकि मिक्स है, यूएस मार्केट मिक्स है, और वो गिर के मिक्स है, हम बिना गिरे मिक्स है। तो हम तुम्हारा मिक्स मसाला है, दोस्त दोस्त बोल रहा है कि यार खरीद ले, बस वही वाला है। तो इस तरीके से दोस्त दोस्त साथ में फंस रहे हैं। लेकिन ये एक पॉइंट है निफ्टी में जो मुझे निकल के दिख रहा है, कि इस समय निफ्टी जो है पहले बेटर परफॉर्म करता था बैंक निफ्टी से, इस समय दोनों की हालत पतली चल रही है। उसका रीजन है कि आईटी सपोर्ट नहीं कर रहा, और बैंक भी गिर रहा है, और बाकी कुछ और स्टॉक भी कभी ना कभी गिरा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो निफ्टी है इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ चुका है। और अगर हम देखें तो ये एरिया, ये पहले जो था जहां पे आके हम रुके थे, जब नीचे से ऊपर आ रहे थे, इस एरिया में हम रुके थे 17,400 के ऊपर। अभी हम 17,450 के पास हम रुके हैं। जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना हुआ है, और ये एक अच्छा साइन नहीं है कि हम यहाँ पे आके बड़े बड़े कैंडल नहीं बना पाए। यहाँ पे आके हमने एक पूरा पूरा रिवर्सल नहीं दिया, गैप फिलिंग भी हमने नहीं की। अगर हम कहें कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, तो यहाँ पे उसका रीजन है एफआईआई और बड़े लोग भी बुक कर रहे हैं, एचएनआई भी काफी बुक कर रहे हैं। और आपको पता नहीं होगा कि आईटी में बहुत सारे एचएनआई ने बुक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ स्टॉक्स हैं आईटी के, जो छोटे स्टॉक्स हैं, माइंड ट्री, टेक महिंद्रा, उन्होंने इतना ज्यादा रिटर्न दिए हैं कि अभी यहाँ से 5 to 8% और करेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए रेडी रहना है आपको। अगर आपको लगता है आईटी में
बने रहना है तो पैसे रखिए साइड में, उसको एवरेज करने के लिए रेडी रहिए, कम से कम 5-7% नीचे। इसी तरीके से आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी। और ये लेवल अगर ये लेवल टूटा 17,400, तो फिर आपका जो अगला जहां पे ज्यादा टाइम बिताया था मार्केट ने, वो लेवल ये लेवल है, और ये बहुत नीचे है, 16,700 से लेके 16,800 इस लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास सपोर्ट है नहीं। हमने जहां पे स्टॉप लिया था हम वहीं पे स्टॉप ले रहे हैं, और यहाँ पे स्टॉप इसीलिए आज मार्केट ने काफी डिफेंड करने की इसको कोशिश की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और एक बार आपका ये 17,200 का एरिया टूटा, 200-250 का, तो फिर आपको सीधे 16,700 पे ही ब्रेक लगेगा। तो इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि हम एक बार अपसाइड का ट्रेंड कंटिन्यू करके एक बार उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। अभी अपसाइड पे जो भी बाउंस आ रहे हैं वो सेल हो रहे हैं। अब सपोर्ट टेस्ट हो रहे हैं, तो सपोर्ट अगर 17,350-400 नहीं सह पाया मार्केट, तो फिर आपको रेडी रहना है कहां तक जा सकता है। और जब निफ्टी वहां पहुंचे तो आप अपने स्टॉक पिक करके रखिए कि किसको बाय करना है, एवरेज करना है, जो भी करना है। तो ये करंटली पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऑटो अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। आप देख सकते हैं इस लाइन पे जो हमने ड्रॉ की थी, तो इसको ब्रेक किया, वापस आके टेस्ट किया, अभी ये कंटिन्यू रह सकता है। मुझे लगता है दिवाली तक हमें ऑटो में बाय द डिप वाले ट्रेंड के साथ काम करना है, और ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। डिप आएंगे लेकिन बाय द डिप करिए, जब आप सपोर्ट लेता हुआ दिखे, एक आध घंटे 15-20 मिनट के कैंडल लगा के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि एक बाउंस आ सकता है। और पॉजिटिव सिनेरियो में बाय करिए, नेगेटिव सिनेरियो देखिए तो आप उसको मत टच करिए। आज मार्केट का माहौल नेगेटिव था, तो नेगेटिव माहौल में अच्छे से अच्छे बुल स्टॉक भी फ्लैट हो जाते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। फार्मा में हम देख रहे हैं काफी अच्छा स्ट्रेंथ है, और आप देख सकते हैं ये जो प्राइस एक्शन था ये काफी अच्छा था, और इसके बाद इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। मुझे लगता है फार्मा फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देगा। सन फार्मा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक स्टॉक पे बहुत डिपेंडेंट मत रहिए, दूसरे स्टॉक चुनिए, सिप्ला, लुपिन, ये सभी अच्छा मूव दे सकते हैं। अब उसके अलावा मैं एक आपको आईटी स्टॉक की बात करने वाला था, वो था आपका टेक महिंद्रा। अब टेक महिंद्रा जो था, ये क्यों मैंने लिया है, क्योंकि इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था ये था। यहाँ पे जितना इसने टाइम बिताया है, ये दिखाता था कि यहाँ पे रुकना था, लेकिन ये रुका ही नहीं। अभी ये रुका हुआ है ऐसे एरिया में जहां पे रुकने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब क्या ये पूरा का पूरा गिव अप करने वाला है ये वाला एरिया? तो ये आपको एक थोड़ा रिस्क बना हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि आईटी में अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, और इसीलिए आईटी में बाउंस नहीं मिल रहा है। तो जो भी लोग हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, एफआईआईज हैं, डीआईआईज हैं, वो अगर प्रॉफिट बुक करने पे आ गए, तो ये पूरा जो एक्सेस वाला एरिया है ना, ये पूरा का पूरा निकाल देंगे। तो थोड़ा सा आईटी में एंटर करने के पहले 2-4 दिन रुकिए। आपको यहाँ पे ऊपर कुछ खास मिस नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें फंस गए ना तो बहुत कुछ आपको तकलीफ हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा मुझे हाईलाइट करना था। ओवरऑल मार्केट को वॉच करिए, वीकेंड अच्छे से मनाइए, और एसजीएक्स देखने में टाइम वेस्ट मत करिए। एसजीएक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। अगर फर्क पड़ता तो सुबह 150-200 पॉइंट मार्केट नीचे खुलने वाला था, खुला था 100 पॉइंट समथिंग। तो इस तरीके से आप, और दूसरी चीज है कि अभी थोड़ी सी इंट्राडे रखिए, अपना जो पर्सपेक्टिव है ट्रेडिंग का, और कैपिटल जो है वो 25% रखिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी जब हाई होती है तो आपके अनप्रडिक्टेबल मूव्स भी हो सकते हैं, और वो बहुत वाइल्ड हो सकते हैं, आप संभाल नहीं पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं आपको मेंटेन करनी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। बाय।